औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा उन ख़वातीन व हज़रात के लिए जो मोटापे का शिकार हैं, वो चाहे किसी भी वजह से हो, सौदावी मिजाज में हो या सफ़रावी मिजाज में हो, मोटापा हो, तो उसका एक बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा। आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको मुसलसल आपने जितने वज़न तक आप घटाना चाहते हैं, जितना वज़न आप कम करना चाहते हैं, उतनी देर तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। अफाका आहिस्ता आहिस्ता होगा, यकदम जो है वज़न को घटाना ये तिब्बी लिहाज से भी एक अच्छा नहीं है और ये सेहत को ख़राब कर देता है। बाद चीज़ें हैं ऐसी कि जो एक महीने में 8-10 किलो वज़न जो है वो कम हो जाता है, लेकिन उससे अज़ाए रईसा के अफ़ाल जो हैं वो मुतासर होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से गुरेज़ किया करें कि जो आने वाले वक्त में आपकी सेहत के लिए ख़राबी का बायस बने। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने सकमोनिया लेना है, 10 ग्राम सकमोनिया। ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी। सकमोनिया अच्छी किस्म का लेना है और 10 ग्राम आपने सकमोनिया लेना है। ज़ीरा सफ़ेद जो है वो 30 ग्राम लेना है। दो चीज़ें आप नोट कर लें। सकमोनिया अच्छी किस्म का आपने लेना है 10 ग्राम और ज़ीरा सफ़ेद जो है वो लेना है 30 ग्राम। इन दोनों का सफूफ करके आपने 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लेने हैं। ये भी पंसार से खाली कैप्सूल आपको मिल जाएंगे। 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लेने हैं और इनको किसी जगह आप किसी डिब्बी में महफूज कर लें। 500 मिलीग्राम कैप्सूल, एक कैप्सूल आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले अरक अजवैन के साथ इस्तेमाल करना है। 1 कप अरक अजवैन हो, उसके साथ ये एक कैप्सूल खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने एक कैप्सूल दिन में 3 बार ये इस्तेमाल करना है। और एक मैं नुस्खा आपको सफूफ का बताता हूँ जो खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। उसके अज्जा कुछ इस तरह हैं। करेला खुश्क आपने लेना है, आंवला खुश्क लेना है, सौंफ लेना है, पुदीना लेना है, तुम्मा जिसे हंजल भी कहते हैं। कोशिश ये करनी है कि तुम्मे के बीज ना इसमें डालें, तुम्मे का जो गूदा है वो इसमें डालें, खुश्क किया हुआ गूदा, ये भी पंसार से मिल जाता है। काली मिर्च लेनी है, भेड़ा लेना है, मीठा सोडा लेना है। ये आपने जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये आपने 25-25 ग्राम लेनी है। करेला खुश्क, आंवला खुश्क, सौंफ, पुदीना, तुम्मा, मरच स्याह, भेड़ा और मीठा सोडा, ये आपने 25-25 ग्राम लेनी है। और इसके अलावा अनारदाना, नौशादर और सब्ज़ इलायची, ये आपने 10-10 ग्राम लेनी है। ये 3 चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है। और पहले वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 25-25 ग्राम लेनी है। इन सब को लाकर आपने खुश्क करना है और साफ़ करके इन सब का सफूफ कर लेना है। सफूफ करके किसी जार में इसको महफूज कर लें। खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। ताज़ा पानी के साथ दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ये सफूफ इस्तेमाल करना है। और जो पहले मैंने कैप्सूल बताए हैं अरक अजवैन के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। और आप इसे जितना वज़न आप घटाना चाहें उतनी मुद्दत तक आप इसे इस्तेमाल करें। आपका वज़न है 90 किलो है, आप उसे 70 किलो पे लाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये आपको 2.5 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी है कि बाद लोग ये कहते हैं कि दोबारा वज़न जो है वो दोबारा बढ़ जाएगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जिस्म के फाज़िल मादे जो हैं वो खारिज हो जाएंगे और दोबारा वज़न जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा।
और इस नुस्खे के साथ आपके मैदे की इस्लाह होगी, आपके जिगर की इस्लाह होगी, खाया पिया सब कुछ हजम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी इमानिल्लाह।